प्रश्न है, ओशो, मैं मूर्ति पूजक हूँ, पर आपके विचारों से ज्ञात होता है कि मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मैं मूर्ति पूजा छोड़ दूं? मैं कुछ भी जोड़ने या पकड़ने को नहीं कहता। मैं तो आप जागे इसके लिए पुकार रहा हूँ। जाग जाने पर स्वप्न छूट जाए तो बात दूसरी है। चेतना के तल के साथ ही सब व्यवहार बदल जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके गुड्डा गुड़ियों के खेल अपने आप ही छूट जाते हैं। उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, वे छूट ही जाते हैं। एक गांव के अंत पर एक साधु रहता था, अकेला एक झोपड़े में, जिसमें की द्वार भी नहीं थे और कुछ भी नहीं था जिसके लिए कि द्वारों की आवश्यकता हो। एक दिन कुछ सैनिक उधर गए। वे इस झोपड़े में जल मांगने गए। उनमें से किसी ने साधु से पूछा, आप कैसे साधु हैं? आपके पास भगवान की कोई मूर्ति भी नहीं दिखाई पड़ती है। वह साधु बोला, यह झोपड़ा देखते हैं कि बहुत छोटा है, इसमें दो के रहने के योग्य स्थान कहाँ है? उसकी यह बात सुनकर वे सैनिक हंसे और दूसरे दिन भगवान की एक मूर्ति लेकर उसे भेंट करने लगे। पर साधु ने कहा, मुझे भगवान की मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत दिन हुए तब से वे ही यहाँ रहते हैं। मैं तो मिट गया हूँ। देखते नहीं कि यहाँ दो के रहने योग्य स्थान नहीं है। और उन सैनिकों ने देखा कि वह अपने हृदय की ओर इशारा कर रहा था। वही उसका झोपड़ा था। परमात्मा अमूर्त है, शक्ति अमूर्त ही हो सकती है। वह निराकार है, चेतना का आकार नहीं हो सकता। वह असीम है, सर्व टोटलिटी की कोई सीमा नहीं हो सकती। वह अनादि है, अनंत है, क्योंकि जो है उसका आदि अंत तक नहीं हो सकता। और हम कैसे बच्चे हैं कि उसकी भी मूर्तियां बना लेते हैं और फिर इन स्वनिर्मित मूर्तियों की पूजा करते हैं। मनुष्य ने अपनी ही शकल में परमात्मा को गढ़ लिया है और फिर इस भांति अपनी ही पूजा स्वयं ही किया करता है। आत्मवचना, अहंकार और अज्ञान की यह अति है। भगवान की पूजा नहीं करनी होती है, भगवान को जीना होता है। उसकी मंदिर में नहीं, जीवन में प्रतिष्ठा करनी होती है। वह हृदय में विराजमान हो और श्वास श्वास में परिव्याप्त हो जाए, ऐसी साधना करनी होती है। और इसके लिए जरूरी है कि मैं विलीन हो। उसके रहते प्रभु प्रवेश नहीं हो सकता। कबीर ने कहा है ना कि प्रेम की वह गली अति सकरी है और इसलिए उसमें दो नहीं बन सकते। एक रात्रि मैं देर तक दिया जलाए पड़ता था, फिर दिया बुझाया तो हैरान हो गया। बाहर पूरा चांद था, पर मेरे दिए के टिमटिमाते प्रकाश के कारण उसकी चांदनी भीतर नहीं आ पा रही थी। यह दिया बुझा ही था कि चांद ने अपने अमृत प्रकाश से मेरे कक्ष को आलोकित कर दिया था। उस दिन जाना था कि मैं का दिया जब तक जलता रहता है तब तक प्रभु प्रकाश द्वार पर ही प्रतीक्षा करता है और उसके बुझते ही वह प्रविष्ट हो जाता है। उसका मैं का बुझना निर्वाण ही प्रभु का आना भी है। भगवान की मूर्ति मत बनाओ, मैं की मूर्ति तोड़ दो। उसका अभाव ही भगवान का सद्भाव है।